हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आईक्यू में। तो आज हम लोग को जो डीसी जनरेटर टॉपिक पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को हम लोग आज आगे का चीज करने वाले हैं ना। चलो, ओके, सभी लोग आ गए हैं ना। यस, चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, आज शुरू करते हैं क्या उसमें से। कल जो हम लोग आप लोगों ने ब्रश पढ़ा दिया था, कम्यूटेटर पढ़ा दिया था, योग पढ़ा दिया था, है ना, फील्ड वाइंडिंग पढ़ा दिया था, फ्रेम पढ़ा दिया था, है ना, इन सारी चीज को मैं पढ़ा दिया था। लेकिन आज हम लोग को क्या पढ़ना है, उसका पढ़ना है ब्रश लीड है, प्लेट रॉकर प्लेट है, एंड कवर है और बियरिंग है। कितने चार चीज पढ़ना है ना। देखो इसमें क्या है, ब्रश लीड को थोड़ा सा अच्छे समझने के बोला कि ब्रश के साथ जोड़ा गया फ्लेक्सिबल तार। जैसे आपने देखा था कि साफ्ट था, साफ्ट के ऊपर आपने कम्यूटेटर लगाया था, है ना। जैसे आपने यहाँ पे, जैसे मैं आपको बात कर दूं, यहाँ पे एक क्या बोला, ब्रश के साथ जोड़ा गया फ्लेक्सिबल तार का टुकड़ा ब्रश लीड या पिगटेल कहलाता है। मतलब सपोज करो कि एक साफ्ट है, मैंने बनाया, क्या ना साफ्ट, इस पे सपोज करो कि एक ऐसा इमेजिंग करके हमने बनाया, मैं एक कम्यूटेटर बनाया, राइट, है ना, बनाने कम्यूटेटर। अब देखो इस पर मैंने क्या किया, एक ब्रश लगा दिया, मतलब सपोज को मैं ब्रश लगाया, है ना, ये क्या ब्रश लगाया, क्या लगाया मैंने, ब्रश लगाया। तो अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे कहा कि ब्रश के साथ जोड़ा गया जो तार है, अब इसके साथ जो कोई तार हम जोड़ रहे हैं, बोला कि ब्रश के साथ जोड़ा गया फ्लेक्सिबल तार का टुकड़ा ब्रश लीड कहलाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ब्रश लीड क्या है, तो मैंने ऑप्शन है कि ब्रश के साथ जो तार का टुकड़ा जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, लेकिन पहला आप चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से क्या खोजना आपको, उसको कहते हैं ब्रश लीड कहते हैं। जो ब्रश के साथ जो फ्लेक्सिबल तार जुड़ा होता है उसे ब्रश लीड कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, ब्रश लीड। और इसका दूसरा भी नाम है पिग टेल कहा है, क्या बोलते हैं इसको, पिग टेल कहते हैं। ब्रश लीड कहो या पिग टेल कहो, ये दोनों चीज आपका एक ही है कि ब्रश के साथ जो फ्लेक्सिबल तार जुड़ता है उसे कहते हैं ब्रश लीड कहते हैं, पिग टेल कहते हैं। तार का यह टुकड़ा बाह्य परिपथ को स्थापित करता है, क्योंकि ब्रश का काम आपको पढ़ाए थे कि ब्रश का काम क्या होता है कि जो भी हमारे डीसी जनरेटर में हमारा जो करंट जो हमारा उत्पन्न हो गया, फिर हमारा विद्युत वाहक बल जो आ गया है, उस विद्युत वाहक बल को हमारे एक्सटर्नल सर्किट में यानी बाह्य परिपथ में भेजने के लिए हमारा जो है ब्रश का प्रयोग किया जाता है। और ब्रश के साथ जो तार लगा होता है फ्लेक्सिबल तार, उसी को ब्रश लीड या पिग टेल कहा जाता है। समझ में आया ना, हाँ, इसे कहते हैं पिग टेल कहा जाता है। ये चीज समझ में आया ना, बिल्कुल यस, समझ में आया सबको, है ना, ब्रश लीड, यस। नहीं देखो होता नहीं क्या, देखो वो पिगटेल क्या था, देखो दोनों एक ही नाम है ना, दोनों क्या है, एक ही नाम है, उसको ब्रश लीड कहो या पिगटेल कहो, बात एक ही है, यस ना। चलो हाँ, चलो हाँ, अब क्या है ना, रॉकर प्लेट क्या है, रॉकर प्लेट समझने से सीखो। यह एक छल्ले का आकार का होता है, छल्ला देखो, छल्ला नहीं, देखो जैसे मान लो मैं आपसे मैं कह दूं परत परत नहीं होता है, जिससे कि कोई चीज मतलब परत छल्ला नहीं होता है। अरे जैसे मैं लेमिनेटेड कोड देखे हो, जैसे एक परत परत होता है, मैं सिंपल समझ लो, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग को जाप दोगे तो कैसा होगा, छल्ला नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। तो बोला कि रॉकर प्लेट क्या है, छल्ले के आकार का होता है। समझ, पहले को समझना कि छल्ले का आकार का एक प्लेट होता है। रॉकर प्लेट क्या है सर, एक प्लेट है जो छल्ले के आकार का होता है। कोई दिक्कत है नहीं, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। जो बोल्ट्स के द्वारा कसे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेट को, जो रॉकर प्लेट होता है, इसको बोल्ट के द्वारा हम इसे कस देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, छल्ले के आकार का होता है, इस प्लेट को हम नट बोल्ट के द्वारा कस देते हैं। रॉकर प्लेट पर ब्रश होल्डर कसा होता है, ये जो ब्रश का जो होल्डर है जिसमें ब्रश रहता है, ब्रश होल्डर, भले सुनो, मैंने क्या कहा कि रॉकर प्लेट पर, मान लो रॉकर प्लेट है, रॉकर प्लेट पे क्या है कि एक हमारा ब्रश होल्डर लगा होता है, समझ में ना। अब इस ब्रश होल्डर के अंदर हमारा ब्रश होता है, और इस ब्रश से क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल तार निकलता है, और यही तार को क्या कहते हैं, ब्रश लीड कहते हैं। और यही तार जो हमारे बाह्य परिपथ में जाता है, क्या कहता है, बाह्य परिपथ में जाता है। समझ में आया
कि सर सिंपल सी बात है कि जो रॉकर प्लेट है, रॉकर प्लेट जो होता है ना, उसके ऊपर में एक हम ब्रश होल्डर लगाते हैं, और ब्रश होल्डर के अंदर ब्रश होते हैं। अब ब्रश क्या करता है, उसमें एक तार लगा देते हैं, एक जो फ्लेक्सिबल तार रहता है, वो तार क्या करता है, उसी तार का नाम पिग टेल कहो या ब्रश लीड कहो, और वो क्या करता है, हमारे किसी जो विद्युत वाहक बल हमारे जनरेटर में उत्पन्न हो चुका है, उसे क्या करते हैं, बाहरी परिपथ में भेजता है, सप्लाई के लिए वो देता है। समझ में आया? ये सर रॉकर प्लेट क्या है, ये कुछ नहीं सर, एक छल्ला है जो नट बोल्ट के द्वारा कसा होता है, और इस पर क्या होता है, एक ब्रश होल्डर कसा होता है, और मतलब उसमें ब्रश रहता है, फिर ब्रश का फंक्शन तो जानते हो। तो यही लाइन आपसे बोला कि ब्रश होल्डर कसा होता है। समझ में आया रॉकर प्लेट क्या? अब समझ में आया कि सर रॉकर प्लेट क्या है, एक छल्ला होता है जो नट बोल्ट के द्वारा कसा होता है, इसके ऊपर ब्रश होल्डर लगा होता है, ब्रश होल्डर में ब्रश होता है, ब्रश क्या करता है, जो हमारे जनरेटर में जो भी विद्युत वाहक बल हमारा करंट फ्लोटेशन हो गया है, उसको क्या करता है, एक तार के द्वारा बाहरी सप्लाई में प्रदान करता है। समझ में अच्छे से? हाँ। अगर हम एंड कवर की बात करें तो एंड कवर क्या आता है, जनरेटर की जो बॉडी है हमारा, जैसे जनरेटर है तो उसके बॉडी के दोनों ओर एक कास्ट आयरन के बने हुए एक ढक्कन लगाया जाता है। ढक्कन का मतलब कवर जिसे बोलते हैं, नामे से पता है एंड कवर। तो कवर का मतलब कि सर उसको सुरक्षित करने वाला, बॉडी को सुरक्षित करने वाला। तो बोला कि जनरेटर के बॉडी के दोनों ओर दो कास्ट आयरन का एक कवर लगाया जाता है। पूछा किस आयरन का? तो सर कास्ट आयरन का लगाया जाता है। इसमें बियरिंग लगी होती है, मतलब इसी जो मतलब हमारा जो एंड कवर है सर, एंड कवर के अंदर में हमारा वेयरिंग होता है। क्या होता है? वेयरिंग होता है, जो कि डीसी जनरेटर के दोनों ओर लगा होता है। समझ रहे हो? दोनों ओर क्या लगा हुआ सर, एक कवर लगा होता है, जिस कवर का नाम क्या होता है, कास्ट आयरन का कवर होता है। और इस कवर के अंदर, एंड कवर के अंदर हमारा बियरिंग जो होता है सेफ रहता है, वो मतलब कि उसकी रक्षा किया करता है। अब क्या है, तथा जनित्र को ठंडा रखने के लिए, मतलब हमारा जब हम जनरेटर चलेगा तो वो उसमें तापमान होगा तो हीट होगा तो गर्मी पैदा करेगा। इसीलिए जनरेटर को ठंडा करने के लिए इस एंड कवर में क्या होता है, एक छोटे छोटे छिद्र बनाया जाता है, जो छिद्र क्या करता है, हमारे जनरेटर को ठंडा रखने में मदद करता है। क्या करता है? हमारे जनरेटर को ठंडा रखने में मदद करता है। छिद्र किसके अंदर सर? एंड कवर के अंदर छिद्र होता है। एंड कवर के अंदर क्या होता है? बैरिंग होता है, जो कि बैरिंग की रक्षा करता है। इसके अंदर छिद्र होता है क्योंकि हमारा जब जनरेटर हमारा जब हीट हो जाता है, हमारा जब गर्म हो जाता है, तो उसे ठंडा रखने में कुछ काम करता है। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी बिल्डिंग में आते हैं, उस पर क्या करते हैं, मतलब वेंटिलेटर छोड़ देते हैं, खिड़की छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? कि हमारे लाइट आए, हमारे हवा आए, है ना, बहुत सारी चीजें आए। तो इसके इसीलिए क्या करता है, इसमें छिद्र लगाता है, जो क्या करता है, हमको ठंडा रखने में मदद करता है। जनरेटर गर्म होने के पश्चात वो मतलब ठंडा कुछ ना कुछ होता है ना, बिल्कुल, तो ठंडा से मदद करता है। राइट? देखो मैं लिखा कम्यूटेटर के तरफ वाले जो कम्यूटेटर होते हैं, आपको हम कम्यूटेटर पढ़ाए थे, कम्यूटेटर के जो तरफ जो हमारा मतलब जो एंड कवर होता है उसे कहते हैं फ्रंट एंड कवर। बात को समझिए सर, एंड कवर किसकी रक्षा करता है? बैरिंग की। किसका बना होता है? कास्ट आयरन की। जो कम्यूटेटर की तरफ होता है उसे कहते हैं फ्रंट एंड कवर, फ्रंट एंड कवर। और जो उसके विपरीत वाले होंगे या फिर जो बगल में अपोजिट में होंगे, दूसरा जो होगा उसका कहते हैं रियर एंड कवर। आगे वाले को कहते हैं फ्रंट एंड कवर, और जो पीछे वाले होते हैं उसको कहते हैं रियर एंड कवर। क्या बोलते हैं? रियर एंड कवर। कितने कितने होता है? दोनों ओर कितने? दो है ना। तो एक होते हैं फ्रंट एंड कवर, एक होता है रियर एंड कवर। तो रियर एंड कवर क्या होता है? कम्यूटेटर के विपरीत होंगे, और जो फ्रंट वाले होते हैं कम्यूटेटर की तरफ होंगे। ये क्या करता है? बैरिंग की सुरक्षा करता है। कंफर्म? हाँ। देखो अब यहां पर देखो कैसे बैरिंग क्या है। देखो बैरिंग क्या होता है, आप लोग साइकिल चलाए हो ना, बैरिंग को बोले ना, बैरिंग बोलो भाई, बोला आर्मेचर शाफ्ट। शाफ्ट का मतलब कि सर जिस पर कम्यूटेटर जो ये जो शाफ्ट, ये क्या है? यही मेरा क्या है? शाफ्ट है। ये क्या है? शाफ्ट। तो आर्मेचर जो शाफ्ट होती है, आर्मेचर शाफ्ट को बैरिंग के द्वारा एंड प्लेट पर, एंड प्लेट पर, अब ध्यान रखो सर, एंड प्लेट तो पढ़े थे हम लोग, है ना, प्लेट ना, तो एंड प्लेट पर क्या है ना, कसा जाता है, जो हमारे शाफ्ट पर बियरिंग के द्वारा जो है एंड प्लेट पे कसा जाता है। और ये मशीन में प्रायः दो प्रकार की होती है। फिर समझो, बियरिंग कहां कसा होता है सर? आर्मेचर शाफ्ट को बियरिंग के द्वारा एंड कवर के प्लेट पे कसा जाता है, ठीक है। और मशीन में कितने बेरिंग होते हैं? दो। कितने बेरिंग होते हैं? दो। एक पे देखो दो प्रकार बेरिंग होती है, एक को कहते हैं बूस्ट बेरिंग। क्या बोलते हैं?
डीसी जनरेटर में कितने प्रकार के बेरिंग होते हैं? आप सब समझा, 1 2 3 4, क्या होगा? 2। पहला का नाम है बुश बेरिंग और दूसरा का नाम है बॉल बेरिंग। क्या बोलेंगे? ब्रूस बेरिंग और बॉल बेरिंग। तो बुश बेरिंग क्या करता है, जब हमारा जनरेटर छोटा होता है तो उसमें बुश बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छोटे जनरेटर में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दे देगा बॉल बेरिंग और दूसरा दे देगा आपको, मान लो ये कौन है, क्या बुश बेरिंग, तो क्या मारेंगे हम लोग? बुश बेरिंग को मारेंगे। तो इससे छोटा जनरेटर होता है उसमें जो बेरिंग होता है वो हमारा बुश बेरिंग का प्रयोग किया था। मैं लिखा यहाँ पे, यह छोटे जनरेटर में प्रयोग होता है। जबकि बॉल बेरिंग होता है, इसी को रोलर बेरिंग कहते हैं। रोलर, रोलर क्या होता है? घूमने वाला ना रोलर। आपने रोलर देखा कभी? अरे जब पिच बनता था नहीं, रोलर रोलिंग करता है ना, रोलिंग मतलब मूवमेंट करता घुमाता था सर्कल। तो कहता है बॉल बेरिंग क्या है ना, इसमें इसे रोलिंग रोलर बेरिंग भी कहते हैं। बड़े जनरेटर में इसका प्रयोग किया था। आपसे पता चल गया सर बेरिंग दो प्रकार के होंगे, एक को बुश बेरिंग कहते हैं, एक को कहते हैं बॉल बेरिंग, उसी को रोलर बेरिंग भी कहा जाता है। जब छोटा जनरेटर होगा तो उसमें जो बेरिंग होगा बुश बेरिंग का प्रयोग करता है, लेकिन जो बड़ा जनरेटर होगा उसमें क्या करते हैं हम लोग? बॉल बेरिंग का प्रयोग या फिर रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बेरिंग, जो बियरिंग होता है उसका काम क्या होता है कि सर आर्मेचर शाफ्ट को तीव्र गति करना। मतलब सपोज करो जब हम पंखा के ही देखते हो तो बेरिंग लगता है उसमें, है ना, तो उसके जब खराब हो जाता है तो पंखा सही से मूवमेंट नहीं करता है, कट कट की आवाज आती है, देखते हो हमेशा। तो क्या करता है ना, तो ये जो आर्मेचर, ये जो बेरिंग क्या करता है, बेरिंग क्या करता है कि इसका मेन काम क्या है कि सर जो हमारा जो शाफ्ट, जो आर्मेचर का जो शाफ्ट है, अच्छा बेरिंग होगा तो स्पीड घूमेगा ना, इसके आरपीएम ज्यादा होंगे, राउंड परमिट ज्यादा होंगे ना, है ना। जैसे पंखा खरीदना तो उस पर लिखा आता है कितना आरपीएम, किसी खरीदते उस पर लिखा था आरपीएम क्या होता है, कितना वोल्टेज, कितना, सब कुछ लिखा था ना। तो ये जो बॉल बेरिंग क्या, ये बेरिंग क्या होता है, इसका काम क्या है कि जो इसका शाफ्ट है ना, इसकी ज्यादा तीव्र गति से मोशन कराए, ज्यादा तीव्र गति से घूमे, है ना, इसका काम है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखा होगा उसमें ग्रीस लगाता है, देखे हो ग्रीस, अरे पंखा में ग्रीस लगता है ना यार, अरे हम जब अथी करते हैं तो साइकिल में लगाते हैं तो फिर डालते हैं ग्रीस, तो इसमें ग्रीस लगता है और उसका नाम स्नेहक बोलते हैं, स्नेहक। उस स्नेहक का नाम जो क्या है, सिंथेटिक ऑयल। मतलब कि जब हमारा डीसी जनरेटर में जो हमारा स्नेहक के रूप में जो हमारा प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सिंथेटिक ऑयल। कैसा होता है? सिंथेटिक ऑयल, जो कि क्या करता है, इसके बियरिंग को ऑन की, मतलब जैसे गति कर रही है, मोशन कर रही है, उसको और अत्यधिक मोशन कराने में काम करता है। कौन? हमारा स्नेहक सिंथेटिक ऑयल। समझ में आया? आज की कक्षा में आपने ब्रश लीड पढ़ा, रॉकर प्लेट पढ़ा, फिर आपको क्या पढ़ा, एंड कवर पढ़ा और बियरिंग पढ़ा। ये चारों शायद आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अन्य पार्ट की चर्चा करेंगे, है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, नहीं समझ में आएंगे तो इसे कमेंट में पूछेंगे, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत, आप इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से उतार लेंगे और 2-3 बार घर पे बैठकर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेड का पेपर है, आपको जल्दी समझ में आएगा नहीं, है ना। ये ट्रेड ऐसे होते हैं ना, क्योंकि मतलब कि यहाँ नहीं है कि इतिहास के, हाँ बाबर भारत कब आया, ये सब ऐसा नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। आप इसको रट नहीं सकते, आप इसे समझना पड़ेगा, है ना। अच्छे से इसको बनाएंगे, ठीक है ना। चलो ओके, हाँ ठीक है ना सबको। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग कल नेक्स्ट पॉइंट मिलते हैं।